चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन का 25वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इस समिट में सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नेताओं ने अपने विचार साझा किए। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से आतंकवाद के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिस पर संगठन के सभी नेताओं ने साझा बयान में समर्थन जताया। एससीओ समिट के घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात शामिल की गई। एससीओ शिखर सम्मेलन के समापन के बाद जारी तियानजिन घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने, यूएन रिफॉर्म्स, ह्यूमन राइट और भारत की पहल को खास जगह दी गई। बड़ी बात यह रही कि आतंकवाद के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। संगठन के सभी नेताओं ने इस पर समर्थन भी जताया। घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात शामिल भी की गई। इस घोषणा पत्र में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। सदस्य देशों ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों और घायलों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। तियानजिन घोषणा पत्र में कहा गया कि ऐसे हमलों के अपराधियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाना जाना चाहिए। अच्छा, बड़ी बात यह रही कि जब ये सब कुछ हो रहा था, उस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी वहां मौजूद थे। सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करते हुए इसकी लड़ाई में दोहरे मापदंडों को अस्वीकार्य बताया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद, विशेष रूप से सीमा पार आतंकियों की आवाजाही के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में एकजुट होने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति को लागू करने पर भी जोर दिया गया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक संधि को सर्वसम्मति से अपनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। वहीं इस घोषणा पत्र में भारत की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का भी उल्लेख किया गया। सदस्य देशों ने 3 से 5 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 5वें एससीओ स्टार्टअप फोरम के परिणामों का स्वागत किया, जिसने वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों तथा इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग को गहरा किया है। इसके अलावा 21 से 22 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 20वें एससीओ थिंक टैंक फोरम को भी सराहा गया। भारतीय विश्व मामलों की परिषद में एससीओ अध्ययन केंद्र की सांस्कृतिक और मानवीय आदान प्रदान को मजबूत करने में योगदान को भी मान्यता दी गई। सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र को आधुनिक राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप ढालने की जरूरत पर जोर दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कदम ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पुराने ढांचों से मुक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। घोषणा पत्र में सभी ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता, अविभाज्यता, परस्पर निर्भरता को दोहराया गया। सदस्य देशों ने मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं के सम्मान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। साथ ही मानवाधिकारों के मुद्दों पर दोहरे मापदंडों और उनकी आड़ में अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को अस्वीकार करार दिया। इसके अलावा सदस्य देशों ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के साथ साथ नशीली पदार्थों, हथियारों की तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के अन्य रूपों के खिलाफ संयुक्त लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।